जादुई तोता। एक बार की बात है, राजा सुरसेना अवंती राज्य पर राज्य करते थे। एक दिन उनकी पत्नी कौशल्या देवी का हार महल में ही कहीं खो गया। अब उस महल में 50 के लगभग नौकर काम करते थे। राजा ने सभी को बुलाकर कहा, देखो, रानी का कीमती हीरो का हार कल से नहीं मिल रहा है। जरूर तुम में से किसी एक ने ही उसे चोरी किया है। इतनी कड़ी सुरक्षा होते हुए कोई बाहर का तो आएगा नहीं। अगर तुम खुद लाकर मुझे वो हार सौंप दो तो मैं किसी को सजा नहीं दूंगा। मैं 1 हफ्ते का समय देता हूँ। उसके बाद कड़ी सजा के लिए तैयार रहना। 1 हफ्ता यूं ही बीत गया, लेकिन कोई भी उस हार को लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। राजा चोर को पकड़ने में खुद को असमर्थ महसूस कर रहा था। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, एक संत राजा से मिलने आया। संत अकेला नहीं आया था, उसके साथ था एक तोता। महाराज, मैं एक तांत्रिक हूँ। मैंने इस तोते को जादुई शक्तियों से सक्षम बनाया है। ये तोता किसी भी तरह की समस्या का हल दे सकता है। अगर कोई समस्या हो तो बताएं। साधु महाराज, आपका हमारे दरबार में स्वागत है। रानी का हीरो का हार किसी ने महल में चुरा लिया है। क्या आपका तोता चोर का पता लगा सकता है? महाराज, ये तो बहुत आसान है। मेरा तोता उस चोर का नाम अभी बता देगा। ये सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए और आपस में बात करने लगे। राजा ने सबको शांति बनाए रखने के लिए कहा और संत से बोले, साधु महाराज, इससे पहले कि आपका तोता चोर का नाम बताए, आप अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन कर सबका मनोरंजन करें। संत ने तुरंत तोता राजा को दे दिया और फिर उसके बाद बोले, तो लीजिए, देखिए मेरी जादुई शक्तियाँ। आप तोते से कुछ भी पूछिए, वो तुरंत आपको जवाब देगा। राजा ने तोते की तरफ देखा और पूछा, अच्छा तो बताओ, मेरे महल में कितने नौकर हैं? कुल 53 नौकर हैं। बहुत अच्छे। क्या तुम मुझे किन्हीं 4 नौकर के नाम बताओगे? तोते ने तुरंत 4 नौकरों के नाम भी बता दिए। सबने तोते को इस बात पर खूब सराहा। दरबार में उपस्थित दर्शकों को संबोधित करते हुए राजा ने कहा, तुम सबको ही तोते की जादुई शक्ति का अंदाजा हो गया है। जिसने भी हीरो का हार चुराया है, वो मुझे अभी भी वापस कर दे तो मैं उसे माफ कर दूंगा। ये तोता तो तुरंत उस चोर का नाम बता ही देगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उस चोर का नाम सबको पता चले। दरबार में सभी ने राजा के बड़प्पन की सराहना की। राजा ने रात्रि का भोजन किया और सोने जा रहा था। तभी सेतुपति नाम का एक नौकर आया और राजा के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही रानी का हीरो का हार चुराया था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दें। राजा हार के मिल जाने से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने सेतुपति को बिना सजा दिए वहाँ से जाने दिया। अगले दिन राजा सुबह ही दरबार में आया। फिर उसने सेतुपति को राज्य से निकल जाने का दंड दिया। किसी को पता नहीं चला कि दरअसल राजा और मंत्री ने चोर पकड़ने के लिए ये साजिश रची थी। संत का वो तोता एक आम तोता था। महाराज, जादुई तोते को देखकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन समझ नहीं पाई कि किस तरह वो सारे प्रश्नों के उत्तर फटाफट दे देता था। बहुत अद्भुत था। वो संत कहाँ से आया था? महारानी, तुमने शायद पहचाना नहीं। दरबार में संत के रूप में दरअसल तुम्हारा छोटा भाई आया था और वो उसका पालतू तोता था। उसने तोते को बोलना सिखाया हुआ था। क्योंकि तोते को पहले से बोलना आता था, उसको 4 नौकरों के नाम रटाना बहुत आसान था। लेकिन उसके पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं थी कि वो हीरो के हार के चोर को पहचान के नाम बता सके। जादुई तोता हाथ में आने के बाद अगर चोर खुद समर्पण कर दे तो उसे कोई दंड नहीं मिलेगा। इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। तो हमने देखा कि राजा ने किस तरह बुद्धि से काम लिया। एक जादुई तोता की काल्पनिक रचना की और महल के चोर को पकड़ लिया।